दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर तेजी का वातावरण बना हुआ है। अब आप देख ही सकते हो पिछले कुछ दिनों से वोडाफोन में तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे कुछ बड़े रीजन है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया इस समय भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि यह स्टॉक एक समय 100 रुपीज़ के ऊपर हुआ करता था जब आइडिया अकेला था, और जब से वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ है इसके दिन खराब शुरू हुए और स्टॉक सिंगल डिजिट में आ गया। लेकिन पिछली बार जब तेज़ी का दौर शुरू हुआ था तब ये 19 तक भी गया था। उस लेवल से अब देखें तो बहुत नीचे, जबकि बाज़ार रिकवर कर गया। बाज़ार कभी भी नया हाई बना सकता है, ऐसी सिचुएशन में आ चुका है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी प्रॉब्लम बाकी है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारी भरकम कर्ज। उसका निपटारा कैसे करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक शानदार फैसला और किया है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है वोडाफोन आइडिया को लेकर वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि 7.76 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, जहाँ पे 1.31% की शानदार तेजी है। अब वैसे सब सोचने वाली बात है कि सुबह हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत की थी, क्योंकि 7.6 की कल की क्लोजिंग थी, आज 7.65 पर शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद में 7.5 का एक बार लो भी बनाया, लेकिन उसके बाद तेजी का वातावरण शुरू हुआ। तो दिन में हमने आज गिरावट भी देखी है, लेकिन वो निचले लेवल से जो खरीदारी उसकी वजह से 7.86 का हाई भी बना, यानी बेहतर किया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वॉल्यूम टॉपर हमेशा बन जाता है। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर आज देखिए बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में 2.35% की इसने शानदार तेजी बताई। तो ये देख सकते हो कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का 5G सर्विस तेज़ी से शुरू करना, और जो प्रॉब्लम थी उसका आप देखें तो ये सोल्यूशन होगा। अगर सब जगह पे 5G सर्विस शुरू हो जाएगी तो जो कस्टमर बेस कम हुआ है वो फिर से कस्टमर वोडाफोन की तरफ आ सकते हैं, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बनाए। अब यहाँ पे Q1 हमारे सामने फिर से आने वाला है, जल्द ही कंपनी Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। अगर हम पिछले एक साल की बात करें कैसा प्रदर्शन रहा है तो देख सकते हो कि जो कंपनी का रिवेन्यू है 2025 में वो 43,571 करोड़ के आसपास रहा, जिसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि मार्च 2024 में जो रिवेन्यू था वो 42,651 करोड़ के आसपास था। तो भले ही कम, लेकिन रिवेन्यू में पिछले एक साल में वृद्धि होना इस बात का सबूत है कि बिजनेस पटरी से नहीं उतरा है, बिजनेस में वृद्धि थोड़ी देखने को मिल रही है। अब नेट प्रॉफिट में लॉस कह जाए, प्रॉफिट तो कंपनी को है नहीं, तो मार्च 2025 में 27,385 करोड़ का पूरे साल का लॉस हुआ है। जबकि ये लॉस अगर आप देखें तो 2024 में 31,232 करोड़ के आसपास था, यानी साल दर साल के हिसाब से भले ही लॉस हो लेकिन लॉस में कमी आई है। कुछ तो यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको उसमें लॉस दिखाई देगा 4.01 रुपीज़ का 2025 में, जो 2024 मार्च में 6.41 रुपीज़ के आसपास था। तो भले ही इस समय आपको देखें तो अर्निंग पर शेयर अब में लॉस दिखाई देगा, लेकिन उसमें कमी आ रही है, यानी स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जब हम क्वार्टर दर क्वार्टर की बात भी करें, अगर आप देखें तो ये मार्च 2025 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू वो 11,013 करोड़ के आसपास रहा, और जो नेट लॉस रहा कंपनी का वो 7,168 करोड़ के आसपास रहा, और EPS अगर आप देखें तो वो -1.01 रुपीज़ के आसपास रहा, यानी आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिए इंडिया इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का, काफ़ी बड़ा मार्केट है, और ये फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। जितनी भी कंपनियां और जितने बिजनेस से जुड़े हुए, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता, आपको ये पता ही होगा, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय हो, सबके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और वो इंटरनेट देता है टेलीकॉम सेक्टर। इसके अलावा एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी टेलीकॉम सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कॉल करने के लिए। तो समझ सकते हो कि हर इंडस्ट्रीज़ का जो फ्यूल है वो टेलीकॉम सेक्टर है, और इसको मजबूत रखना सरकार का दायित्व है। तो सरकार इसके लिए आप देखें तो FDI रूल्स में काफ़ी सारे
नरमी लाई है, जिससे एफडीआई आसान हो, विदेशी निवेश आए। तो अब आप देखिए वोडाफोन आइडिया इंडिया का तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, और आप देखें तो सरकार भी चाहती है कि कम से कम ड्यूल पॉलिसी ना हो, 3 टेलीकॉम कंपनियां हो। तो वोडाफोन आइडिया को आने वाले समय भी सरकार की तरफ से कोई और बड़ी मदद भी मिल सकती है, इसकी आशा है, जिसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इसके लिए वो है 5G सर्विस का डायरेक्ट एक्सपेंशन। आप देखें तो अलग अलग क्षेत्र में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था वो 5G सर्विस। पिछली कंपनियां चाहे एयरटेल हो या जियो ने बहुत समय पहले ही 5G सर्विस शुरू कर दी थी, जिससे जो कस्टमर है वो वोडाफोन आइडिया से छिटक के उन कंपनियों की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब वापस कस्टमर आने की उम्मीद जगी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस सभी जगह शुरू कर दी है। तो आप देखें तो अभी वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस मैसूर में शुरू करने का ऐलान किया है, जो कर्नाटका की सेकंड सिटी है। तो आप देखिए बेंगलुरु में इससे पहले ऑलरेडी 5G सर्विस शुरू की गई, अब मैसूर में हो जाएगी। तो वीआई का जो प्लान है कि 5G सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में शुरू कर दी जाए। तो करीब 17 प्रायोरिटी एरियाज़ है जहाँ पे कंपनी सर्विस शुरू करने जा रही है, और ऑलरेडी कंपनी ने 23 सिटीज़ में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है, जिसमें आप देखें तो अहमदाबाद है, जयपुर, कोलकाता, और इसके अलावा देखें तो पहले ही मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में सर्विस शुरू कर दी गई है। तो अब धीरे धीरे मेट्रो सिटीज़ की तरफ से आगे धीरे धीरे छोटी सिटीज़ के अंदर भी सर्विस शुरू होने जा रही है। तो वीआई अपना जो 4G नेटवर्क वो भी अपग्रेड कर रहा है। कर्नाटका में आप देखें तो इन्होंने 900 MHz का जो है स्पेक्ट्रम डिप्लॉयड कर दिया है। इसके अलावा 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स लगा कि 1000 साइट्स लगाई गई, यानी जहाँ पे 4G सर्विस की कमी थी, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, वहाँ पर भी अब धीरे धीरे करके नए नेटवर्क लगाया जाता है कि 4G को पूरा कवर कर लिया जाए। तो बिल्कुल एक आप देखें ऐसा एक वातावरण बनाए कि जो कस्टमर है को लगे कि वीआई यहाँ से जाने वाला नहीं, बल्कि वीआई यहाँ पे अपने पैर जमा रहा है, क्योंकि लगातार टावर खड़े किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय भरोसा बनेगा, और जो कस्टमर उनसे चीने वो वापस उनकी तरफ आएंगे। तो अब सर्विस के दम पे ही कस्टमर को अपनी तरफ लाया जा सकता है। तो इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने सैमसंग के साथ में पार्टनरशिप की, एक भरोसेमंद पार्टनर मिला, जिसके माध्यम से 5G नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैसूर के अंदर अब आप देखें तो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई 5G सर्विस शुरू की जा रही है। अब देखिए 5G यूजर्स जो है वो 350 मिलियन तक पहुंच जाएंगे 2026 तक, और कंट्री की जो डिजिटल इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग बनी है, 20% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला 2029-30 तक। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आने वाले समय बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जल्द ही 6G सर्विस की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी अब की बार वर्ल्ड को जो है 6G सर्विस इंडिया से मिलते हुए दिखाई दे सकती है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले, दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया जल्दी ही 6G सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। एक बड़ी अब यहाँ पे संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में वीआई आने वाले समय भी कुछ बेहतर करेगा, इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है। अब आप देखें वीआई की परफॉर्मेंस देखिए, अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 13% की शानदार तेज़ी बनी, यानी स्टॉक ने अब बेहतर करना शुरू किया। लेकिन पिछले एक साल में देखें तो 54% गिर चुका है। अब स्टॉक का 52 वीक का अगर हाई देखें तो 17.6 का है, जो 16 जुलाई 2024 को बनाया था, और 52 वीक का जो लो है वो 6.30 का है, जो 19 जून 2025 को अभी बना था। तो निचले लेवल से स्टॉक फिर 8 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थिति बेहतर होगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूबीएस जो आप देखें जो ब्रोकरेज फर्म है, उनका मानना है कि सरकार की 3 जो टेलीकॉम कंपनियों की नीति को देखते हुए वोडाफोन आइडिया को किसी न किसी रूप से राहत मिल सकती है। यानी सरकार इस समय नहीं चाहती कि 2 कंपनियों के हाथ में पूरा बिजनेस हो। ऐसे में सरकार ने पिछली बार 36,950 करोड़ रुपये की राहत दी इक्विटी के, मतलब जो आप देखें तो स्पेक्ट्रम के बदले इक्विटी लेके, लेकिन अब और राहत मिल सकती है यूबीएस को लगता है। एफआई की बिकवाली हो रही है, लेकिन आप देख सकते हो कि डीआई की खरीदारी जारी है। डीआई अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे। एक्सचेंज के डेटा बता दें कि अप्रैल 2025 में एफआई की हिस्सेदारी गिरकर 6.56% पर आ गई। एक तिमाही पहले ये 10.11% पर थी। वही डीआई की खरीदारी 27.53% से बढ़ के 52.42% पर आ गई है। साथ ही पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई है, 17.75% की होल्डिंग थी, जो गिर के 11.65% पर आ गई। कुल मिला के देखें तो डीआई निवेश बढ़ा रहे, और ये एक शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे बेहतर हो सकता है। और इसके अलावा भी देखें तो वीआई लगातार नए डाटा पैक भी लेके आ रहे हैं, अनलिमिटेड मोबाइल डाटा कॉलिंग पैक लेके आ रहे हैं, ऐसे पैक जो लोगों को बेहतर फ़ायदा दे। तो वीआई ने यहाँ पे नॉन स्टॉप हीरो प्लान लॉन्च किया है। ये 5G सुपर हीरो अनलिमिटेड है, जिसमें आप देखें अनलिमिटेड नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, डेटा टॉपअप सभी इसमें शामिल है।
और आप देख सकते हो ये पूरे दिन भर के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जाता है और प्लान की शुरुआत 398 रुपीज़ से की जा रही है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लान में जिसमें बहुत सारी बेनिफिट है। तो वोडाफोन आइडिया की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द बाजार में फिर छा जाए और अपना बिजनेस बढ़ाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।